एपिसोड की शुरुआत में यमाडा के पास्ट का सीन देखते हैं। एक लड़की कहने लगती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे बुली करते हैं, जब तक तुम मेरे पास हो आगे और बड़े होने के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। तो यमाडा उससे कहने लगता है मैं तुमसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकता। तो ये सुनकर वो लड़की यमाडा की तरफ देखने लगती है और फिर उसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि यमाडा एक स्टोर पर कुछ खरीदने आया होता है और वो अपना सामान खरीद के वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी उस स्टोर की रिसेप्शनर यमाडा से कहने लगती अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, और तुम जो यूनिफॉर्म पहने हो तो तुम तो उसी एकेडमी जाते होगे है ना, और मैं खुद वहाँ से ग्रेजुएट हुई हूँ और मैं कुछ समय से तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो यमाडा कहने लगता है सॉरी लेकिन मैं जल्दी में हूँ। तो ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और यमाडा को देखने लगती है। तो यमाडा कहने लगता है वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है, और यमाडा कहने लगता है मेरा मतलब है कि मैं जल्दी में हूँ और मैं कन्वीनियंस स्टोर के एम्प्लॉय से किस बारे में बात करूंगा। तो तभी यमाडा को ईता की कई बातें याद आती है कि तुम्हें पता कि तुम हमेशा ऐसे ही हो, और फिर यमाडा वहाँ से निकल जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यमाडा अकाने के घर पर आ जाता है और वो घर के अंदर आके देखता है तो अकाने और रूना सो रही होती हैं और यमाडा अकाने को देख के कहने लगता है वो सोते काफी खुश नजर आ रही है। और ये कह के यमाडा वहीं पर बैठ जाता है और कहने लगता है मैं चुपचाप काम करने जा रहा हूँ, और वो अकाने का लैपटॉप उठा लेता है और यमाडा एक पैकेट को खोलने लगता है। तो वो पैकेट एकदम से खुल जाता है और उसमें से एक पेचकस निकल के अकाने के पास में गिर जाता है। लेकिन यमाडा उस पेचकस को उठाकर टेबल पर रख लेता है और वो अकाने की तरफ देखने लगता है और तभी उसे अकाने की कई बातें याद आती है। सॉरी मैं अपने बाल बांध लेती हूँ। तो यमाडा पहले तो थोड़ा सोचता है लेकिन फिर भी वो अकाने के बालों में से हेयर बैंड निकाल देता है, जिसकी वजह से अकाने के बाल खुल जाते हैं और यमाडा अकाने की तरफ ही देख रहा होता है। लेकिन तभी डोरबेल बजती है तो यमाडा जाकर गेट खोलता है और वो देखता है कि बाहर ताकुमा खड़ा है और ताकुमा यमाडा को देखकर चौंक जाता है और कहने लगता है तुम यहाँ क्यों हो और मैं तुम्हारा फैन हूँ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यमाडा कहने लगता है ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सुनकर ताकुमा कहने लगता है कॉम्प्लिकेटेड कैसे है और मुझे मत बताओ कि सच में तुम अकाने के साथ हो। और ताकुमा कहने लगता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, अब जब मैंने इसके बारे में वास्तव में सोचा है। और वो अकाने की छोटी सी पहेली रही होगी क्योंकि वो हमेशा खुद को अच्छा दिखाना चाहती है। और ताकुमा यमाडा से कहने लगता है और इसके अलावा मैं हर सेकंड तुम्हारी सभी सोशल मीडिया पोस्टिंग को चेक कर रहा हूँ, ये हमेशा की तरह बिजनेस है, गर्लफ्रेंड का कोई साइन नहीं जैसे हमेशा से होता आया है। और असल में मैं आज इसीलिए आया था क्योंकि मैं उसे कुछ लौटाना चाहता था और मैं उसे कैंपस में बिल्कुल नहीं देखता और अब मेरे पास उससे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। और ये कह के ताकुमा एक टिफिन बॉक्स से निकाल लेता है और कहने लगता है ये सभी लंच के लिए कंटेनर है जो उसने मुझे और उसकी प्लेट्स के लिए बनाए हैं और मैं उन्हें वापस देने के लिए कभी इधर उधर नहीं हुआ, तो अब मेरे पास उनका पूरा ढेर है। और ताकुमा कहने लगता है मुझे यकीन है कि वो अब मेरी तरफ देखना नहीं चाहती, लेकिन जब मैंने आखिरकार इन सभी चीजों को साफ करना शुरू किया तो इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और मुझे चिंता होने लगी कि क्या वो ठीक होगी और अगर मैं उसे ठीक देख पाता तो इससे मुझे मानसिक शांति मिलती। ये सब सुनकर यमाडा अकाने के बारे में सोचने लगता है और वो कहने लगता है मुझे लगता है कि वो ठीक कर रही है और क्या तुम यही देखना चाहते हो। ये सुनकर ताकुमा चौंक जाता है। यमाडा उससे कहने लगता है क्या तुम मन की शांति चाहते हो। तो ये सुनकर ताकुमा कहने लगता है मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए और सॉरी मैं केवल अपने बारे में सोच रहा था और प्लीज अकाने को ये मत बताना कि मैं यहाँ था और बस इतना कह देना कि लंच बॉक्स कहीं से बाहर आ गए हैं और मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। तो यमाडा वो लंच बॉक्स उससे ले लेता है और ताको वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है मैं तुम्हारे अगले टूर्नामेंट के दौरान तुम्हारा समर्थन करूंगा। और ये कह के ताको वहाँ से चला जाता है। तभी अकाने बाहर आ जाती है तो यमाडा उसकी तरफ देखने लगता है और यमाडा अपने मन में कहने लगता है तुम वहाँ पर कब से हो। और यमाडा अकाने से कहने लगता है ये लंच बॉक्स अपीयर्ड हुए हैं। तो अकाने उन बॉक्सेस को देखने लगती है और कहने लगती है ये वास्तव में स्ट्रेच है। और फिर अकाने और यमाडा घर के अंदर आ जाते हैं और अकाने यमाडा से कहने लगती है मेरे लिए उससे निपटने के लिए धन्यवाद। यमाडा अपने जेब में से अकाने का हेयर बैंड बाहर निकाल लेता है और वो उस हेयर बैंड को अकाने को वापस देने लगता है। तो अकाने उसे देख कर कहने लगती है ये मेरे बिना नोटिस किए ही गिर गया होगा। तो यमाडा उससे कहने लगता है मैंने इसे लिया था जब तुम सो रही थी। तो ये सुनकर अकाने उससे कहने लगती है सच में तुमने ये किया। तो यमाडा इसके लिए उसे सॉरी कहने लगता है। तो अकाने उससे कह दे क्यों। तो यमाडा कहने लगता है मुझे नहीं पता, मैं किसी कारण के लिए इसे करना चाहता था। तो ये सुनकर अकाने उससे कहने लगती तुम क्या बात कर रहे हो। और तभी यमाडा को ईता का फोन आता है तो यमाडा फोन उठा लेता है और कहने लगता है क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मेरे पास कौन से पार्ट नहीं है। तो ईता उससे कहने लगता है एक सेकंड रुको मैं इसे लिखने वाला हूँ। और तभी अकाने यमाडा को देखने लगती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी अकाने के डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है। तो अकाने उससे कहने लगती है जब तक मेरे पास क्लास नहीं है तो मैं कोई भी शिफ्ट ले सकती हूँ।
तो वो आदमी कहने लगता है मुझे यही सुनना अच्छा लगता है और तुम्हारा स्कूल पास में है तो आना जाना आसान होगा है ना। तो अकाने हाँ कहती है। तो वो आदमी अकाने से कहने लगता है हमें यहाँ बहुत बिजनेस मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि जितना पॉसिबल हो तुम यहाँ आओ, तो क्या ये ठीक होगा। तो अकाने हाँ कहती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मोमो अकाने से कह रही होती है कन्वेंस स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब, मुझे नहीं पता था कि तुम इसके लिए इंटरव्यू कर रही थी। तो अकाने उससे कहने लगती है कैंपस के पास की दुकान है। तो मोमो उससे कहने लगती है मुझे बताओ कि तुम्हारी शिफ्ट कब सेट हो गई है, मैं चेक करने आऊंगी, लेकिन पार्ट टाइम जॉब क्यों, क्या उन्होंने तुम्हारा खराब कंप्यूटर ठीक नहीं किया। तो अकाने कहने लगती हाँ उन्होंने किया, लेकिन ईता मेरी गिल्डमेट ने कुछ पार्ट्स की अदला बदली फ्री में की, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं उन्हें खरीदती तो वो काफी महंगे होते और मुझे कुछ ना पे करने के बारे में सही नहीं लग रहा है, इसीलिए जब मैं बाद में लॉग इन करूंगी तो मैं इसके बारे में उससे पूछूंगी। तो मोमो उससे कहने लगते है कि मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हारी मदद की, इसीलिए तुम्हें उन्हें धन्यवाद देना होगा। और तभी मोमो की एक फ्रेंड उसे बुलाने लगती है। तो मोमो अकाने से कहने लगती है मैं अभी ग्रुप डेट पर हूँ तो इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ, तो चलो बैठकर फिर कभी बात करते हैं। तो अकाने भी हाँ कहती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की मोमो के पास आकर कहती है वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो मोमो कहने लगती है मुझे एक दोस्त का फोन आया था। तो वो लड़की कहने लगती एक फ्रेंड। तो मोमो बता दी अकाने वो कह रही थी कि उसे अभी एक पार्ट टाइम जॉब मिली है। तो वो लड़की कहने लगती अच्छा किनो सीता वो हमारी ग्रुप डेट पर कभी नहीं आती है। तो मोमो कहने लगती है वो अभी उसके ऑनलाइन गेम्स के साथ बिजी है और आज के दिन मैं अपने प्रिंस को खोजने जा रही हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अकाने मोमो का मैसेज पढ़ रही होती कि आज भी वो अपना प्रिंस नहीं ढूंढ पाई और मोमो का आइडल मैन अपीयर होने में स्वीट समय ले रहा है। और फिर उसके बाद अकाने अपने लैपटॉप में फॉरेस्ट ऑफ सीवियर गेम ओपन कर लेती है और वो गेम के अंदर आ जाती। तो रूरियम उसके पास आके कहने लगती है बहुत दिनों बाद मिले और यार रूरियम ईता ही है। और रूरियम बता दी कि मैं अभी अभी सब मास्टर से गिल्ड मीटिंग कर रही थी। तो अकाने कहने लगती है सब मास्टर कहाँ है वो, और ये क्या कि वो इधर उधर देखने लगती है। तो रूरियम अकाने को बता दिए वो रहा जो कि एक बग टाइप होता है। तो अकाने से देखकर कहने लगती ये सब मास्टर तो छोटा है। और रूरियम अकाने को बता दे वो माइक्रोनेस्ट का मेंबर है और जब वो कॉम्बैट में नहीं होते तो वो छोटे होते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तुम माइक्रोनेस्ट को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ट्रेन कर सकती हो। और रूरियम उस बग का नाम मिस्टर ताकीजो बताते हैं जो कि मिस्टर कामोटो होते हैं। और रूरियम बताते हैं मिस्टर ताकीजो आमतौर पर डंजन नहीं छोड़ते और उन्हें गिल्ड हॉल में देखना रेयर है ना। तो अकाने रूरियम से कहने लगती है मुझे तुमसे कुछ पूछना था, दूसरे दिन तुमने जो मेरे लिए कंप्यूटर ठीक किया था उसकी रिपेयर फीस लगभग कितनी थी। तो रूरियम कहती वो सीक्रेट है। तो अकाने कहती क्यों। तो रूरियम बताती है वो सारे पार्ट सेकंड हैंड इसीलिए तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर रूरियम मिस्टर ताकीजो से कहने लगते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो मिस्टर ताकीजो कहने लगते हैं उसे उस प्लान में भाग लेने के लिए कहो जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो ये सुनकर अकाने कह दिए प्लान। और फिर उसके बाद हम देखते हैं स्कूल में कुछ स्टूडेंट स्कूल की सफाई कर रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट स्कूल को सजा रहे होते हैं और यमाडा कचरा फेंकने के लिए जा रहा होता है और कुछ लड़कियां यमाडा को देखकर बातें करने लगती हैं। और तभी एक बंदा यमाडा के पास आकर उससे कार्डबोर्ड ले लेता है और कहने लगता है हमेशा की तरह लड़कियां तुम पर से नजर नहीं हटा पा रही हैं और अगर तुम सिर्फ पेजेंट में जाओगे तो तुम बड़ी जीत हासिल करोगे, लेकिन तुमने उन्हें इस साल फिर से ठुकरा दिया। लेकिन पेजेंट कमेटी ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है और उन्होंने मुझसे इसमें तुमसे बात करने के लिए कहा है और मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर तुमने कभी डेटिंग शुरू की तो लड़कियों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। और तभी एक लड़की यमाडा से कहने लगती तुम्हारा फोन क्लासरूम में लगातार बज रहा है। तो ये बताने के लिए यमाडा उस लड़की को थैंक्स कह देता है। तो वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद यमाडा क्लासरूम में आकर देखते हैं तो उसका फोन एक टॉवल के ऊपर रखा होता है और यमाडा के पास में बैठी लड़की उससे कहने लगती ये तुम्हारी डेस्क पर वाइब्रेट हो रहा था और बहुत ज्यादा शोर कर रहा था, इसीलिए मैंने उसके नीचे एक टॉवल रख दिया। तो इसके लिए यमाडा उसे सॉरी कहता है और यमाडा उस टॉवल को उठाकर उस लड़की को वापस देने लगता है और उसे थैंक यू कहने लगता है। तो वो लड़की उस टॉवल को वापस ले लेती है और उस लड़की का नाम सुबाकी होता है। और सुबाकी यमाडा से कहने लगती है मैंने कल तुम्हारे मैच की लाइव स्ट्रीम देखी और तुम्हारा एम बहुत टेढ़ा था और तुम्हारे रिएक्शन बहुत स्लो थे और तुम उस MMO को खेल कर सुस्त हो रहे हो और अब तुम एक अच्छे FPS प्लेयर नहीं हो। तो ये सब सुनकर यमाडा कहने लगता है कल रात ये एक ओवरसीज सर्वर था। तो सुबाकी यमाडा से कहने लगती है कनेक्शन को ब्लेम मत दो। तो यमाडा कहता है ठीक है और वो वहाँ पर बैठकर अपने मैसेज चेक करने लगता है। और सुबाकी यमाडा से कहने लगती तुम क्या खेल रहे हो FOS। तो यमाडा हाँ कहता है। तो सुबाकी कहने लगती क्या ये मजेदार है। तो यमाडा हाँ कहता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।